हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जिसने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया और मालामाल बनाया। अगर हम 5 साल के इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए 956% का इसने रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टरों को मालामाल बनाया। ये जो प्राइस था वो देखिए, अगर हम 17 मई 2019 की बात करते हैं तब 595 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और अगर अभी बात करते हैं तो आप देख सकते हो 6291 रुपए 40 पैसे पहुंच गया। यानी 5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को जो है वो लगभग 1000% का रिटर्न दिया है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी करते ही इसका जो है वो 2 दिन से लगातार इसका जो है 10% बढ़ गया प्राइस। अगर हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो देखिए, जैसे ही 10 मई को आपने रिजल्ट जारी किया, आप देख सकते हो 5815 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और मैक्सिमम देखिए ये 10.40% आपका मैक्सिमम चला गया, 605 रुपए तुरंत बढ़ गया और ये 6420 रुपए तक चला गया। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से ही आपको मल्टीबैगर साबित होगा और दोबारा ये आपके हाथ से ना चला जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसके पकड़ में नहीं आए तो दूसरी बार इसको पकड़ सकते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 22% का इसमें रिटर्न दिया है, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 86% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का मैंने आपको दिखाया कि देखिए लगभग 1000% का रिटर्न दे चुका है अपने। अब हम देखते हैं कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा। तो ये देखिए हमारे पास क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर 4 में अगर 2024 की बात करते हैं तो 56,497.33 मिलियन रुपीज, ये सारा डेटा मिलियन रुपीज में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 के क्वार्टर 4 में तो देखिए 44,114.57 मिलियन रुपीज, तो देख सकते हो बढ़ गया। अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें तो 1,82,603 मिलियन रुपीज, और अगर 2023 में तो 1,42,411 मिलियन रुपीज। आप देख सकते हो लगातार जो है वो इसका बढ़ा है। बात करते हैं इसका हम प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ द प्रॉफिट लॉस, तो आप देख सकते हो अगर हम क्वार्टर 4 में 7,252 मिलियन रुपीज, और अगर क्वार्टर 4 2023 में 5,463 मिलियन रुपीज। ईयरली बेसिस पे देखिए 23,593 मिलियन रुपीज, और उसका अगर 2023 में बात करते हैं तो 17,165 मिलियन रुपीज। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका बढ़ा है और शानदार तरीके से बढ़ा है। 5,463.95 मिलियन रुपीज से बढ़ करके 7,252.61 मिलियन रुपीज हो गया। ईयरली बेसिस की बात करें तो 23,593 मिलियन रुपीज हो गया, जो कि 17,072.56 मिलियन रुपीज से बढ़ करके। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है क्वार्टर 4 रिजल्ट शानदार रहा है, चाहे ईयरली बेसिस की बात करें या फिर हम बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस की, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करें 2024 के क्वार्टर 4 रिजल्ट तो देखिए 5,534.77 मिलियन रुपीज हो गया, जो कि 2023 में था 4,165.11 मिलियन रुपीज। ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 18,029.17 मिलियन रुपीज हो गया, और 2023 की बात करते हैं तो 12,830.86 मिलियन रुपीज। तो आप देख सकते हो कि 12,000 से बढ़कर के 18,000 मिलियन रुपीज हो गया, और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखिए 4,165 से बढ़कर के 5,534 मिलियन रुपीज हो गया। तो यही रीजन बता रहा है कि ये जो है वो आने वाले समय में आपको एक बार मल्टीबैगर साबित हो सकती है, और इसी का जो है वो कंसेक्यूटिव 2 दिन में इसका जो है 10% से जूम कर गया। बात करते हैं दोस्तों इसके हम अर्निंग पर शेयर की, तो देखिए अर्निंग पर शेयर हमारे पास है 2023 के क्वार्टर में रिजल्ट देखिए क्वार्टर 4 में 27 रुपए 50 पैसे था, और अभी बढ़कर के 36 रुपए 37 पैसे हो गया। और ईयरली बेसिस की बात करें तो 118 रुपया 93 पैसा है 2024 में, और 2023 में देखिए 84.93 रुपया था। तो देख सकते हो लगातार जो इसका है वो कितना ज्यादा बढ़ा है। तो ये हमने इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख लिया, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। साथ ही अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ कंपनी ने अपना जो है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए हम इसके डिविडेंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर कंपनी का रिकमेंडेड डिविडेंड की बात करते हैं तो देखिए 300% का रिकमेंड कर रहे हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि 300% का डिविडेंड देंगे, जो कि 30 रुपया पर इक्विटी शेयर होने वाला है, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो इस हिसाब से 30 रुपया पर शेयर होने वाला है, 300% का डिविडेंड, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, और इसका जो फाइनल अप्रूवल होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग इसका फाइनल होगा उसमें बता दिया जाएगा कि ये कब दिया जाएगा, और इसका जो है वो 30 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। और एनुअल जनरल मीटिंग के बाद तुरंत इसका जो रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड कब आपका जो इनिशिएट होगा आपके अकाउंट में कब आएगा वो आपका बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कंपनी ने 300% का डिविडेंड का भी अनाउंस किया, जो कि 30 रुपए का डिविडेंड रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको लेकर के मनी कंट्रोल पे जो न्यूज निकल के आ रही है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पॉलीकैब इस कंपनी का नाम है, ठीक है। अब आप नाम सुने होंगे, पॉलीकैब ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, और अब जो है 2 सेशन से लगातार जो है 10% से आपका जूम कर गया है, और इसको लेकर के क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, और ब्रोकरेज भी इसको लेकर के बुलिश दिखा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसके बारे में पूरा देख लेते हैं, इसको लेकर के जो न्यूज छपा इसके बारे में। तो देखिए हम जानते हैं कि पॉलीकैब जो है वो वायर एंड केबल बनाने वाली कंपनी है। इंडिया शेयर एक्सटेंड देयर गेन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन टू क्लाइम 5% इन अर्ली टेबल ऑफ द 13 मार्च, यानी कि टोटल जो है 10% बढ़ गया, और आज की बात करते हैं तो 5% से जंप हुआ है। पॉलीकैब इंडिया नेट प्रॉफिट जंप 29%, और ये 553 करोड़ पहुंच गया जंप करके। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मार्च कंप्लीटेड का जिसका रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 428 करोड़ रहा है ईयर एगो के, और इसका बढ़ करके देखिए 553 करोड़ हो गया। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका जो है 5,592 करोड़ हो गया, और जो कि आपका 29% से बढ़ गया। 4,324 करोड़ था उसका एक साल पहले, ठीक है। और इसी की वजह से इसका जो है वो 10 मई को जो है वो इसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव रहा, और 9:20 पे इसका जो है आप देख सकते हो 4.8% से इसका जंप किया, और 6,450 रुपये पे जाकर के बंद हुआ है अभी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं देखिए द केबल
एंड वायर सेगमेंट रेवेन्यू 19% से इसका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 30 to 40% बढ़ा है क्वार्टर 4 में 2024 में। वॉल्यूम ग्री इन द बैक ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कैपेक्स अलोंग द विद द अपस्टिक इन द रियल एस्टेट। अब हम जानते हैं कि जितना ज्यादा रियल एस्टेट बनेगा, जितना ज्यादा बिल्डिंगें बनेगी, उतना ज्यादा वहां में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा और वायर्स एंड केबल का काम होगा। तो जितना ज्यादा रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है और उतना ज्यादा इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सेगमेंट की, तो देखिए 17% से इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट राइज हुआ है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं द ग्रोथ इन द केबल एंड द वायर इज हाईली एक्सपेक्टेड कपल विद द गेन इन द मार्केट शेयर सेड नबुमा, यानी कि नबुमा जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है वो क्या कह रही है, देखिए इंस्टीट्यूशन इक्विटी द ब्रोकरेज रिवर्स इस टारगेट प्राइस अपवर्ड 7,280 रुपया फ्रॉम 6,139 रुपया। देखिए नबुमा जो है इसने अपना जो है प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 7,280 रुपया कर दिया। 6,139 रुपया पहले इसने टारगेट दिया था, जिसको बढ़ा करके आपका 7,280 रुपया कर दिया। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो देखिए इसने जो है वो ईपीएस टारगेट जो है वो 5% इसका एज 2025 और 2026 में कहा है, और इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा रहने को कहा है। द ब्रोकरेज रेटेड इट्स बाय रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 7,850। देखिए इसने अभी टारगेट दिया है कि 7,850 तक ये जा सकता है, तो इसको बाय रेटिंग दिया है। और इसका हम बात करें तो 28% यहाँ से अपर डायरेक्शन में बात किया है, ठीक है। Over the past year, Polycab India share has gained around 90% as against 22% in its rise। देखिए ये जो है 90% बढ़ा है अगर हम बात करते हैं पास्ट ईयर में, जिसमें आपका अगर हम बात करते हैं एनएससी तो इसका सेंसेक्स और निफ्टी जो है 22% ही राइज हो पाए, और ये आपका 90% बढ़ा है इसका। तो ये पूरी न्यूज है इसको लेकर के जो निकल के आ रही है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 93,916 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप। आरओसी देखिए 32.3% से, आरओई देखिए 24.10%, हाई और लो देखिए 3,295 से आपका 6,456 रुपया गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड देखिए 0.32%, बुक वैल्यू की बात करें 545 रुपया, और ईपीएस देखिए 119 रुपया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका लग रहा है। आरओसी की बात करें वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आरओई भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। एक साल के अगर चार्ट पैटर्न देखिए ये जो है वो 3,381 रुपया 20 पैसे 15 मई 2023 को था, और अभी ये बढ़ करके देखिए जो 6,237 रुपया तक पहुंच गया 13 मई को, ठीक है। बात करते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। सितंबर 2023 में 4,218, फिर देखिए 4,340, और उसके बाद देखिए 5,592 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा है। 609 करोड़ था इसका सितंबर 2023 में, फिर 570 करोड़ हो गया, फिर देखिए 762 करोड़ हो गया। बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 430 करोड़ था सितंबर 2023 में, फिर देखिए 417 करोड़, और फिर देखिए 553 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स देखिए मार्च 2023 में 14,108 करोड़, उसके बाद देखिए 18,039 करोड़ पहुंच गया। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2023 में 1,843 करोड़, उसके बाद देखिए बढ़कर 2,492 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2023 में 1,282 करोड़ था, और मार्च 2024 में 1,803 करोड़। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और सेल्स लगातार इसका बढ़ा है। बात करते हैं दोस्तों इसके ग्रोथ परसेंटेज। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 27% और लास्ट ईयर से 28% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 3 साल में 27% और लास्ट ईयर से आपका 47% से बढ़ रहा है। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये 57% और लास्ट ईयर से आपका 82% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 21% और लास्ट ईयर से आपका 24% से आपका बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिजर्व को देख लेते हैं। तो रिजर्व आप देखिए मार्च 2023 में 6,481 करोड़ था, जो मार्च 2024 में बढ़कर के 8,037 करोड़ हो गया। अगर हम फिक्स एसेट्स की भी बात कर लेते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 2,067 करोड़, जो बढ़कर के 2,338 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो रिजर्व भी बढ़ा है इसका और फिक्स एसेट्स भी बढ़ा है। कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंपनी जो है पहली बार कैश फ्लो में आई। देख सकते हो लगातार इसका नेगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2024 में ये 157 करोड़ के पॉजिटिव कैश फ्लो में आ गई, जो कि बहुत ज्यादा गुड साइन दिखाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेल होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास सेल होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 65.24% का स्टेक लेकर के बैठा है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो 11.96% का स्टेक है, और इसने जो है वो लगातार बढ़ाया है। देखिए 6.51% का स्टेक से बढ़ा करके 11.96% कर लिया। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 7.23% का स्टेक है, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 15.58% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपका पॉलीकैब रिगार्डिंग। इसने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया, और क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार रहा है, और साथ ही इसने 300% का डिविडेंड भी देने की बात कही है क्वार्टर 4 के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को 1,000% का रिटर्न दे चुकी है 5 साल के अंतराल में, और एक बार फिर जो है वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट की वजह से इसमें 10% का 2 सेशन में जूम करता हुआ नजर आया। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो है वो आपका यहाँ से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और एक बार फिर मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। और अगर हम बात करें मार्केट एक्सपर्ट की, चाहे मोतीलाल ओसवाल की बात करें या फिर नबूमा की बात करें, तो ये भी लगातार अपने टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं, जो बता रहा है कि यहाँ से ये कंपनी अभी और भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।